ज्यादा सोल्यूशन वोल्यूशन मत लिखना, 2-3 बार मत लिख देना, एक बार लिख देना, आंसर लिख देना। पहले क्वेश्चन को लिखना, नीचे आंसर लिखना। अब दोबारा आप आंसर में क्वेश्चन लिखना 3x² माइनस x माइनस 4। दोबारा सेम का सेम प्रश्न उतार दीजिए। अब अपनी बात आती है कि 4 को 3 से गुणा किया कितना हुए 12। ऐसी संख्या ढूंढिए गुणा करें उन्हीं दोनों संख्याओं को कि गुणा करें तो तब तो 12 आ जाए और जोड़े या घटाएं कितना आ जाए। x के आगे कोई गुणा करें तो क्या माना जाता है 1, यानी 1 आ जाए उन्हीं सेम संख्या को। तो अपने को पता है 4 को 3 से गुणा कितने आते हैं 12, 4 में से 3 घटाए तो कितना आता है 1। पर तो यहाँ 1 किसका आना चाहिए माइनस का, तो माइनस की 4 ले लेंगे, प्लस की क्या ले लेंगे 3। तो देखो आगे क्वेश्चन क्या बनती है, देखो 3x²। प्रथम पद में कोई चेंज नहीं होगा, प्रथम पद और अंतिम पद सेम ही रहेगा। 3x² माइनस 4x प्लस 3x लिख दीजिए, क्योंकि 4 में से 3 घटेगा ना, क्योंकि माइनस का क्या रहेगा 1 और माइनस क्या लिख दिए 4। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब आपको पता है दो दो के जोड़े बनते हैं, ये जोड़ा और ये जोड़ा बन गया। यहाँ x है, यहाँ x² तो कॉमन क्या आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा। पर तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है तो कॉमन आएगा नहीं, तो x का x लिख दिया। x से x² गया तो x रह गया, आगे क्या बैठा है 3, तो 3x लिख दिया माइनस x का भाग x में, यानी x से x कट, पीछे क्या रह गया 4। अब आपको पता है यहाँ चिन्ह किसका है, बीच में प्लस का चिन्ह, तो प्लस लगा दिया। यहाँ कोई पद उभयनिष्ठ नहीं है तो उसका मैसअप यहाँ आपने कहते हैं कॉमन क्या आएगा 1, तो कॉमन बाहर क्या लिख लिया 1 और 3x माइनस 4। ये ब्रैकेट वाला पद और ये पद समान आ रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन अभी तक हल सही हो रहा है। अब देखो जो कॉमन आया उसको ले लीजिए, तो x प्लस 1 और दोनों पद हैं उभयनिष्ठ, तो 3x माइनस 4। अब आपको पता है छोटी सी लाइन खींची, एक लाइन खींच दी और लिख दिया x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख दिया और 3x माइनस 4 इक्वल टू भी क्या लिख दिया 0 लिख दिया। क्या लिख दिया 0। अब आपको पता है पक्षांतरण करते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में चला जाता है। तो देखिए अब देखो x का मान ज्ञात करना, तो x इधर पड़ा ही है, पर तो ये प्लस का इधर गया तो क्या हो गया माइनस का हो गया। क्या हो गया माइनस का। तो x का मान 1 क्या आ गया माइनस का 1। दूसरा इक्वेशन देखते इधर देखिए 3x, ये माइनस का तो पक्षांतर हुआ तो क्या हो गया 4। x के साथ संख्या गुणा में तो कहां चली जाएगी भाग में, तो x बराबर क्या हो गया 4/3। यानी आपको मैंने कल बताया था या बेसिक में बताया था कि द्विघात में घात अधिकतम 2 होती है, तो शून्यकों की संख्या यानी अधिकतम कितने आएंगे 2। तो क्या x का मान 2 नहीं क्या तो है, क्या x बराबर -1 आया, x बराबर क्या है 4/3। तो इसका मतलब अपने क्या है क्वेश्चन सही है। देखिए आगे नेक्स्ट, यानी x का मान 1 आया -1 और x का मान आया 4/3। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2021 के पर्पज से, बड़ा गजब का क्वेश्चन है ये। तो देखो 2 शून्य आपकी ज्ञात हो गई, देखो अब आगे नहीं चलते हैं। सत्यता की जांच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनिल जांगू सांवरीज और पावना जी क्या हो, क्लीन नहीं दिख रहा है, क्या करें क्लीन होता नहीं मेरे से, तो मेरे तो प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही क्लीन कैसे नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो नहीं रहा है, क्या करूं बताओ। सुभाष बिश्नोई राणे कैसे हो सुभाष, इमरान मेहर और इमरान खान कैसे हो भाई। अब क्या करूं भाई, क्लियर नहीं आ रहा है, क्या करूं बताओ। अनिल जांगू सांवरीज क्लीन दिख नहीं रहा है, बेट ऑफिस जाओ, क्लीन दिखाई नहीं है तो बेटा ऑफलाइन जाओ। क्या करा ऑफलाइन ही हूं मैं तो, ऑफलाइन ही रहूं अब तो, ऑनलाइन तो आजकल
ऑनलाइन है ऑफलाइन अगले ही रहना पड़े। देखो अब आगे चलते हैं, इसकी सत्यता की जांच कर। क्लीन नहीं दिखा तो सुनीजे तो है नहीं तो सुन लो बस। अब देखो देखो सत्यता की जांच करते हैं। देखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करें तो इसमें कोई लाइट में प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या, क्लियर नहीं आ रहा है। सत्यता की जांच करें देखो तो सत्यता की जांच में क्या है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, शून्यकों का योग करते हैं। शून्य को क्या करते हैं, योग। अब अपने को योग करना है तो दो शून्य का है, एक तो आया था एक माइनस का और प्लस का क्या आया था 4/3। इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने का तरीका पता है, अगर हर में कुछ नहीं लिखा जाता है तो हर का मान हमेशा एक होता है, यानी हर में क्या होता है एक। तो 1 और 3 का लेसर क्या आ गया 3। 1 और 3 का लेसर क्या आ गया 3। एक का भाग यानी हर का भाग अंश में जो आपने कॉमन लिया उसमें 2, 1 का भाग 3, 3 बार 3 को 1 से गुणा करके आया -3, यहां प्लस 3 का भाग 3 में एक बार क्या 1 को 4 से गुणा करके कितना आएंगे 4। अब आपको पता है, अभी तक कई बच्चों को पता नहीं, हकीकत पता नहीं है कि यहाँ प्लस के 4 है, यहाँ माइनस के 3 है, तो प्लस की संख्या बड़ी है। कितनी बड़ी है, 4 में से 3 घट जाएगा, यानी विपरीत चिन्ह होने पर संख्या हमेशा घटती है। तो 4 में से 3 घटाए, पीछे क्या रह गया 1, तो 1 बटा क्या हो गया 3। यानी आपने शून्यों का योग किया ना तो मान कितना आया 1/3। तो जांच करके भी पता करते हैं कि वास्तव में 1/3 आता है कि नहीं आता है। तो जांच करने की सूत्र आपको पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र याद होना चाहिए, सपने में सूत्र याद हो जाने चाहिए। तो सूत्र क्या है, -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। ये सूत्र कल आपने बताया था, ये सूत्र है -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। इस सूत्र में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अब देखो संप्रश्न क्या था, 3x² -x -4 था। तो x का गुणांक क्या है, यहां कोई संख्या नहीं है तो 1 माना जाता है। 1 किसका है, माइनस का है, तो माइनस का 1 लिख दिया। और बाहर सूत्र में क्या बैठा है -1, तो -1 बट्टा x² का गुणांक। इट मीन्स x के आगे संख्या क्या है 3, तो क्या लिख दिया 3। तो 1 माइनस का और बाहर माइनस को माइनस से गुना किया, यानी ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है गुना। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/3। तो वास्तव में आपने जांच की तो भी 1/3 आया है, और वास्तव में आपने योग किया तो भी कितना आया 1/3। इसका मतलब जीरोक्स लेके ना क्या है सर, नंबर ऑफ जीरोक्स कैसे निकालते हैं। तो शून्यकों की संख्या, यही तो चल रहा है प्रश्न, नंबर ऑफ जीरोक्स का ही मामला चल रहा है। शून्यों की संख्या, सर नंबर ऑफ जीरोक्स कैसे निकालेंगे, तो ऐसे शून्यों की संख्या, तो यही तो निकाल रहे हैं अपने। हाँ, शून्यों की संख्या यही पढ़ रहे हैं। शून्यों की संख्या अधिकतम जो घात होती है उसके आधार पर होता है। अब जिसके ऊपर अधिकतम घात 2 है, यूट्यूब पर पढ़ाओ लाइव। अब यूट्यूब पर जाऊं कि मेरे सब्सक्राइबर है कौन 70-75 है, काल में यूट्यूब पर वीडियो डालसूं, आप सब्सक्राइब कर देना 1000 एक रात में। और परसों मेरी क्लास होगी यूट्यूब चैनल पर, ये सत्य है 100%। हाँ, सबसे आप रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। अब इसमें तो क्या है, कोई फीस तो नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं कि मेरे सब्सक्राइब का यूट्यूब चैनल का नाम है जंबेसर क्लासेस, उस पर आप ठोक दो रात रात में। आज मैं कह रहा था यूट्यूब पर मैं क्या करूं, यूट्यूब पर
मेरे सब्सक्राइब नहीं है, 75 ही है, 78 कुछ पता नहीं, शायद 68 ही हो गए। तो आज रात में आप सबसे विनती है कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जंबेसर क्लासेज, और आज पूरी रात में आप ऐसे करना, 1000 सब्सक्राइब कर देना, सुबह मेरी क्लास यूट्यूब पर हो जाएगी। और कल मेरे कैमरा भी आ रहा है, शानदार कैमरा, 25,000 कैमरा मंगाया हुआ है, एक एक्स्ट्रा 48 मेगापिक्सल का, तो क्लास लगेगी उसके ऊपर। आप सबसे विनती है कि जंबेसर क्लासेज के नाम पर माय यूट्यूब चैनल है, उसको आज रात में सब्सक्राइब कर देना 1000। मैं आप सबका क्या बोलूं, आभारी रहूंगा, सबका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा सबको, आपको मेरी तरफ से। अगर आप मेरा 1000 सब्सक्राइब कर दो आज नाइट में, जंबेसर क्लासेज के नाम से चैनल है। अब देखो शून्य को कहते हैं, शून्यों का गुणनफल। अब अपने को पता है कि गुणनफल ज्ञात करना, जांच में दूसरा आता है गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो पहला शून्य क्या आया था, -1 आया था, दूसरा क्या आया था 4/3। अब ये तो किसी को पता है कि किसी संख्या को 1 से गुणा करें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो ही आता है। पर तो माइनस का 1 है तो क्या लिख देते हैं, -4/3। यानी गुणनफल किया दोनों शून्य को का, यानी गुणा किया ना, तो -4/3 आया है। कितना है, 4/4। मेरे ग्रुप को यानी इस आवाज क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं, दिनेश जानी, थैंक्स सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो दिनेश भाई, मेरे जंबेसर क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उस पर सब्सक्राइब ठोक दो 1000 आज रात में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। श्याम सुंदर बिश्नोई भाई, बधाई तो आपको हो कि आप इस चैनल पर जुड़े हो, और सब्सक्राइब ठोक दो जंबेसर क्लासेज को। आज नाइट में 1000 सब्सक्राइब कर दो, कल यूट्यूब लाइव में आ जाऊंगा, और क्लियर एकदम बिल्कुल साफ। देखो अब देखो जांच करते हैं गुणनफल। अब देखो जांच करने का सूत्र याद होना चाहिए, सब कंठस्थ होना चाहिए। देखो योगफल ज्ञात करने तो सूत्र होता है -x का गुणांक बटा x स्क्वायर गुणांक, और गुणनफल ज्ञात करते हैं स्थिरांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। स्थिरांक कह दो, चाहे अचर मान कह दो, चाहे c कह दो, कुछ भी कह दो। तो मैं लिख देता हूं सूत्र, हिंदी में लिखता हूं, स्थिरांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। अब स्थिरांक तीसरा मान क्या है, 4 है, पर तो किसका है, माइनस का, तो माइनस बटा x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3, तो x स्क्वायर गुणा क्या है, 3। तो वास्तव में आपने गुणा किया दोनों शून्यकों का, तो भी -4/3 आया है, और यहां भी कितना आ रहा है, 4/3। इसका मतलब जांच में पूरा क्लियर सही पाया गया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं तो कहूं 100% यानी 100% एक क्वेश्चन मिलेगा, 3.1 का दूसरे में से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बिल्कुल सटीक तरीके से बताऊंगा मैं इसको कैसे बोर्ड में करना है, एकदम क्लियर, एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये कितने नंबर का, 2 का, एकदम सरल क्वेश्चन है। देखो देखिए एकदम बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। मैं 3.1 की बात कर रहा हूं अभी तक, तो